मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं जो है गलातियों अध्याय 6 और पेज नंबर है 263। हेडिंग है एक दूसरे की सहायता करो। हालेलुया। आइए हम लोग। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आध्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। धन्यवाद। परमेश्वर यहाँ वचन में कहते हैं कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। परमेश्वर यहाँ वचन कहते हैं कि अगर हम लोग हैं, अगर कोई अपराध करते समय हम लोग पकड़ लिए तो उनको हम लोग क्या करना है, उसको माफ करना है हम लोग, क्योंकि हम लोग नम्रता है, उसको क्षमा करना है। अगर हम उन लोगों को पकड़कर क्षमा करेंगे जो पाप करते हैं तो परमेश्वर हम लोगों को पाप जो दिन भर में करते हैं वह परमेश्वर हम लोगों को क्षमा करेंगे। अगर हम लोग पकड़कर न क्षमा करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे तो परमेश्वर कभी हम लोगों को भी पाप को क्षमा न करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ दूसरा वचन में कहते हैं कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इतने लोग आप लोग मसीह में होंगे तो आप लोग पढ़ते होंगे गलातियों में अध्याय 6 में लिखा है कि परमेश्वर का यहाँ इच्छा है कि तुम लोग दूसरों का भार उठाओ। देखो, वह तो पाप कर दिया मगर उसका पाप क्षमा करके मैं उनका भार हम लोगों को उठाना है, क्योंकि हम लोग क्षमा करते हैं। हम लोग क्षमा इसलिए करते हैं कि परमेश्वर का इच्छा है कि एक दूसरे का भार उठाओ, अपने पर ले लो और उसे क्षमा करो, तब तुम मसीह का चेला कहलाओगे। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। यह वचन में कहता है क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत लोग मसीह में होंगे, वह कहते होंगे कि मैं बहुत डर भय में रहता हूँ, मैं परमेश्वर का बहुत मानता हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ यीशु का। तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि ये सब करने से तुम अपने आप को बड़ा भक्त न समझो। जब तक से तुम लोग दूसरे का भार न उठाओगे, तब तक ले दूसरों के तुम लोग पाप को क्षमा न करोगे। कोई परेशानी में है, उसको प्रार्थना से जब तक से आप लोग ठीक न करोगे तब तक से तुम लोग अपने काबिलियत को मत समझो। हालेलुया। आगे पढ़िए। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं करते हो और कहते हो कि मैं बड़ा भक्त हूँ यीशु मसीह का। नहीं, पहले तुम अपने आप को परखो कि हम परमेश्वर के राह पर चलते हैं कि नहीं, परमेश्वर का इच्छा हम पूरा करते हैं कि नहीं। जब तुम आप लोग परमेश्वर का इच्छा पूरा करोगे और परमेश्वर का इच्छा पूरा करके अपने आप को समझोगे, जांचो अपने आप को कि मैं परमेश्वर का इच्छा पर चलता हूँ कि नहीं, तब तुम एक अपने आप को घमंड करो कि नहीं मैं कुछ परमेश्वर के लिए किया हूँ। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हाँ, हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि सब लोग तो अपना बोझ उठाता है, सुबह शाम प्रार्थना करता है, उपवास भी करता है, मगर दूसरा का कोई बोझ उठाने वाला है? परमेश्वर का यही इच्छा है कि दूसरों को बोझ को उठाओ, दूसरों को पाप को क्षमा करो। जो उपाय माने कि भोजन नहीं किया है उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, वही परमेश्वर का इच्छा है। तब परमेश्वर जानेंगे कि नहीं हमारा बेटा बेटी हमारी इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुएं भी सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया। जो वचन को शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। हालेलुया। जो हम लोगों को परमेश्वर
अपने द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग को आशीष देते हैं, तो उस शिक्षा को हम लोग जब आते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग सीख कर अपने आप को हम लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, समझाते हैं, इस वचन को शेयर करते हैं कि और लोग इसको पढ़कर समझ कर हमारी जुबान को सुनकर उनको भी समझ में कुछ आ जाए। हालेलुया। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। हालेलुया। बोलता है वही। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ होता है वही काटेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लिए आप लोग ऐसा कर्तव्य करिए, कभी अपने आप को धोखा न दो कि हम अच्छा काम कर दिए हैं और अच्छा काम नहीं करते हो, तो तुम लोग क्या होगे, एक न एक दिन धोखा में हो जाओगे। और ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर की हर एक बात को अपने दिल दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही एक न एक दिन काटेगा। ये नहीं कि हम लोग यीशु मसीह में हो गए हैं तो यीशु मसीह हम लोगों को सब कुछ कर देंगे, नहीं। परमेश्वर का बस कर्तव्य ये है कि हमारी इच्छा पर जो चलेगा मैं उनके लिए सब कुछ करने पर तैयार हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी वचन के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वचन अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।